अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक ये है कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खा पी करके मस्जिद में आना और नमाज पढ़ना ये कैसा है। हमारे बहुत सारे भाइयों की आदत होती है कि वो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और इसी तरीके से कुछ लोग गुटखा और पान वगैरह भी खाते हैं। तो ये खाना तो नहीं चाहिए, इससे इंसान के जिस्म में तकलीफ़ होती है। शरई तौर पर इससे मुमानात तो नहीं है, लेकिन अगर कोई इन चीज़ों का आदी है, इन चीज़ों को खाता है, तो इन चीज़ों को खाने के बाद नमाज़ पढ़ने में कुछ एहतियातात ज़रूरी हैं। उन एहतियातों पर अमल करे और उसके बाद अपनी नमाज को पढ़े। जब इंसान बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है या इसी तरीके से गुटखा वगैरह खाता है तो उसके मुंह से बदबू आती है। और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान किसी ऐसी चीज़ को खाए जिससे उसके मुंह में बदबू आए, ताफ़ुन पैदा हो, तो ऐसी सूरत में वो मस्जिद में ना जाए कि फ़रिश्ते वहाँ पर मौजूद होते हैं और इंसान के मुंह की जो बू है ये फ़रिश्तों को तकलीफ़ पहुँचाती है। तो अगर आपने नमाज से फ़ौरन ही पहले सिगरेट पिया है, बीड़ी पी है या इसी तरीके से गुटखा वगैरह खाया है जिससे आपके मुंह में बदबू आ रही है, या इसी तरीके से लहसुन और प्याज वगैरह बहुत सारे लोग खाते हैं तो मुंह से बू आती है, तो ऐसे लोगों के लिए हुक्म यह है कि वो अपने मुंह को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें और उसके बाद अगर उनसे हो सकता है तो मिसवाक कर लें कि मिसवाक करने से मुंह की जो बू होती है, जो उसकी बदबू होती है, ये ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जा कर के वो मस्जिद में नमाज अदा करें, ये तरीक़ा उनके लिए बेहतर है। और अगर मिसवाक नहीं करते हैं तो उनको कम से कम ये करना चाहिए कि सही तरीके से अपने मुंह की सफाई कर लें, अपनी ज़ुबान को अपने हाथ लगा करके उंगलियों से अच्छे से साफ़ कर लें और उसके बाद फिर चेक कर लें कि उनके मुंह में बदबू है कि नहीं है। बदबू ख़त्म हो गई है तो उसके बाद नमाज अदा करें। अब आप ये कैसे चेक करेंगे कि आपके मुंह में बदबू बाकी है या बदबू ख़त्म हो गई है? तो इस बारे में आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई चेक करना चाहता है कि उसके मुंह में बदबू है कि नहीं, तो अपने हाथ को इस तरीके से मुंह के करीब ले जाए और उसको 2-3 मरतबा फूके और फ़ौरन ही उसको सूंघे। अगर उससे बू आती है हाथ से तो ये समझ ले कि उसके मुंह में बदबू अभी बाकी है, उसको कुल्ली वगैरह करने की, मिसवाक करने की अभी ज़रूरत है। और अगर बू नहीं आती है तो फिर ऐसी सूरत में ये समझ ले कि उसके मुंह से बू ख़त्म हो गई है और अब वो नमाज पढ़ने के काबिल है। लेकिन आप याद रखें कि अगर कोई शख्स ऐसी हालत में भी जा करके नमाज अदा करता है कि उसके मुंह से बदबू आ रही है, प्याज खाया है, लहसुन खाया है या इसी तरीके से गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी वगैरह खाया है और उसके बाद भी जा करके नमाज पढ़ता है, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन इसमें भी कराहत है और इस कराहत से भी इंसान को बचना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लिप अच्छी लगी होगी। आपसे दरख्वास्त है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें। इन चीज़ों में अक्सर हमारे भाई मुलव्विस हैं, अक्सर लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, कुछ ना कुछ पीते हैं, तो उनको ये मसाइल नहीं पता होते हैं। तो आपने सुन लिया है तो आपका ये फरीज़ा बनता है कि आप अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें ताकि वो भी इस मसले को जान करके इस पर अमल कर सकें। तो आपके और भी दूसरे सवालात हों तो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन तमाम सवालात के जवाबात जल्द से जल्द देने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।